फॉर टर्निंग टू द लेफ्ट द चर्च इज विजिबल। देखिए इस सेंटेंस को, यह भी गलत सेंटेंस है। टर्निंग टू द लेफ्ट द चर्च इज विजिबल। उसी प्रकार सेंटेंस 4 में टर्निंग एक पार्टिसिपल है और दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है द चर्च। अतः पार्टिसिपल को तोड़ने पर पद दो सेंटेंस इस प्रकार होगा। देखिए इस पार्टिसिपल को जब तोड़ेंगे तो दो सेंटेंस इस प्रकार होंगे। ए सी, इफ द चर्च टर्न्स टू द लेफ्ट, डी द चर्च इज विजिबल। यहां देखिए इस पार्टिसिपल वाले सेंटेंस टर्निंग टू द लेफ्ट द चर्च इज विजिबल को जब तोड़ेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा इफ द चर्च टर्न्स टू द लेफ्ट और सेकंड सेंटेंस बनेगा द चर्च इज विजिबल। जाहिर है कि सेंटेंस सी गलत है क्योंकि चर्च बाएं नहीं मुड़ सकती है। सी सेंटेंस में कहा गया है इफ द चर्च टर्न्स टू द लेफ्ट, तो चर्च कभी मुड़ता नहीं है, घूमता नहीं है, तो यह सेंटेंस गलत है। अब सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाए तो उसे ठीक करने के लिए हम हमेशा पार्टिसिपल को हटाकर वहां एक सब्जेक्ट और वर्ब को रखकर उस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाए तो उसे ठीक करने के लिए हम हमेशा पार्टिसिपल को हटाकर वहां एक सब्जेक्ट और वर्ब को रख देते हैं और उस सेंटेंस को ठीक कर देते हैं। देखिए जैसे while going to the office a snake bit Ram, रॉन्ग है। while going to the office a snake bit Ram, यह सेंटेंस गलत है। while Ram was going to the office a snake bit Ram, देखिए सुधारे कैसे, while Ram was going to the office a snake bit Ram। 5 climbing on the hill the whole city can't be seen, रॉन्ग है। क्लिम्बिंग ऑन द हिल द होल सिटी कान बी सीन, गलत है, सही होगा इफ वी क्लिम्ब ऑन द हिल द होल सिटी कान बी सीन, सही होगा इफ वी क्लिम्ब ऑन द हिल द होल सिटी कैन बी सीन। लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। पार्टिसिपल का उद्देश्य है सेंटेंस को सुंदर बनाना, लेकिन यह कोई बात नहीं हुई। पार्टिसिपल का उद्देश्य है सेंटेंस को सुंदर बनाना। अगर हम पार्टिसिपल को हटाकर सब्जेक्ट रख दें तो सेंटेंस की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। अतः हमारा प्रयास रहना चाहिए कि पार्टिसिपल को बरकरार रखते हुए सेंटेंस को ठीक करना। देखिए यदि हम लोग पार्टिसिपल को हटाकर सब्जेक्ट रख देते हैं तो सेंटेंस की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि पार्टिसिपल को बरकरार रखते हुए सेंटेंस को ठीक करना। जैसे सेंटेंस 2 के दूसरे टुकड़ा में अ स्नेक बिट राम, यह सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ऑफिस जाने वाला काम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अ स्नेक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अ स्नेक बिट राम के बदले राम वाज बिटन बाय अ स्नेक लिखें, अर्थात सेंटेंस को पैसिव में बदल दें, अर्थात सेंटेंस को पैसिव में बदल देते हैं तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है राम जो ऑफिस जा सकता है। पैसिव में बदलने पर सेंटेंस ठीक हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है राम जो कि ऑफिस जा सकता है। हमारा जो सेंटेंस था 2, उसके दूसरे टुकड़े में था ए स्नेक बिट राम, यह सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ऑफिस जाने वाला काम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अ स्नेक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अ स्नेक बिट राम के बदले राम वाज बिटन बाय अ स्नेक लिख दें तो यह सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में हो जाएगा और सेंटेंस को पैसिव में बदलने पर सब्जेक्ट के स्थान पर राम आ जाएगा जिससे कि सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा क्योंकि राम तो ऑफिस जा सकता है। While going to office, राम was bitten by a snake। देखिए सिर्फ सेकंड वाला जो पोर्शन है उसको मैंने पैसिव में चेंज कर दिया और हमारा अनअटैच्ड पार्टिसिपल का जो त्रुटि है वो शुद्ध हो गया। While going to the office, राम was bitten by a snake। While going to office, राम was bitten by a snake।
अगर दो अलग अलग भागों का सब्जेक्ट भी अलग अलग हो तो हम while के बाद पहला सब्जेक्ट और वर्ब को रखते हैं तथा दूसरे भाग को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अगर दो अलग अलग भागों का सब्जेक्ट भी अलग अलग हो तो while के बाद पहला सब्जेक्ट और वर्ब को रखते हैं तथा दूसरे भाग को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इन दो सेंटेंसेज को देखें। राम was going to school, पहला सेंटेंस है राम was going to school, a dog jumped at him, दूसरा सेंटेंस है a dog jumped at him। इन दो सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग है, इन्हें पार्टिसिपल द्वारा भी बना सकते हैं या while द्वारा भी बना सकते हैं क्योंकि दूसरा काम तब हुआ जब काम जारी था। ये देखिए यहां दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम तो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है अ डॉग। इसे हम लोग पार्टिसिपल द्वारा भी बना सकते हैं और while द्वारा भी बना सकते हैं क्योंकि दूसरा काम तब हुआ जब काम जारी था। While Ram was going to school, a dog jumped at him. While द्वारा देखिए while Ram was going to school, Ram was going to a school के पहले हम लोग while यूज किए। While Ram was going to a school और उसके बाद सेकंड सेंटेंस को जोड़ दिए a dog jumped at him। सिर्फ while को आगे जोड़कर दो सेंटेंसेज को जोड़ लिए क्योंकि पहला सेंटेंस इस सेंटेंस में जब पहला वर्क हो रहा था उसी समय दूसरा काम जारी हुआ। या while going to a school Ram was jumped at by dog, पार्टिसिपल द्वारा देखिए while going to a school Ram, देखिए while going to a school ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस हो गया Ram was jumped at by a dog, पार्टिसिपल द्वारा बना लिए। while going to a school Ram was going at, Ram was jumped at by a dog, पार्टिसिपल द्वारा। उसी प्रकार while working in the office the light went out, while working in the office the light went out। while या as I was working in the office the light went out, देखिए या कह सकते हैं while I was working in the office the light went out, या हम लोग कह सकते हैं as I was working in the office the light went out। turning to the left the church is visible, turning to the left one can see the church, देखिए turning to the left one can see the church। climbing on hill the whole city can be seen, इसे देखिए climbing on the hill one can see the whole city, देखें कैसे सही करते हैं climbing on the hill one can see the whole city। उसी तरह सिर्फ वॉइस को चेंज करके भी हम अनअटैच्ड पार्टिकल का दोष से बच सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग वॉइस को चेंज करके भी अनअटैच्ड पार्टिकल के दोष से बच सकते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस है while reading in the room my dog disturbed me, देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है while reading in the room my dog disturbed me। यहाँ सेकंड जो सेंटेंस है my dog disturbed me, इसी सिर्फ एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष दूर हो जाएगा। देखिए करेक्ट सेंटेंस while reading in the room I was disturbed by my dog, देखिए while reading in the room I was disturbed by my dog। इनकरेक्ट है when using a piano it must be tuned, when using a piano it must be tuned। करेक्ट सेंटेंस होगा when using a piano one must tune it, when using a piano one must tune it। इनकरेक्ट है while going to school a dog jumped at me, while going to school a dog jumped at me, देखिए इसे करेक्ट करते हैं while going to a school I was jumped at by a dog, while going to a school I was jumped at by a dog।
इनकरेक्ट सेंटेंस है हैविंग रिटन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी द लेटर वाज पोस्टेड। हैविंग रिटन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी द लेटर वाज पोस्टेड। करेक्ट सेंटेंस है हैविंग रिटन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी पोस्टेड द लेटर। करेक्ट सेंटेंस है हैविंग रिटन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी आई पोस्टेड द लेटर। हैविंग बीन रिटन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी द लेटर वाज पोस्टेड। इनकरेक्ट सेंटेंस है फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल द ट्रूप वाज विथड्रॉन। फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल द ट्रूप वाज विथड्रॉन। करेक्ट सेंटेंस होगा फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही विथड्रू द ट्रूप। फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही विथड्रू द ट्रूप। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले प्रीपोजिशंस ऑन, आफ्टर इत्यादि लगाया जा सकता है, उसके अर्थ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले प्रीपोजिशंस ऑन, आफ्टर इत्यादि को लगाया जा सकता है, उससे उसके अर्थ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऑन फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही विथड्रू द ट्रूप। ऑन फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही विथड्रू द ट्रूप, या कह सकते हैं आफ्टर फाइंडिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही विथड्रू द ट्रूप। फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ही ब्रीव्स ए कैलकुलेटर। बैलेंस शीट बनाने के लिए उसने कैलकुलेटर लगाया। बिफोर गोइंग टू द मार्केट सुधीर चेन्ड हिज डॉग। अर्थात बाजार जाने से पहले सुधीर ने कुत्ता को चेन से बांध दिया। बिफोर गोइंग टू मार्केट सुधीर चेन्ड हिज डॉग। अर्थात बाजार जाने से पहले सुधीर ने कुत्ता को चेन से बांध दिया।